जय चक्रधारी। आप में से बहुत लोगों को संदेश आ जाते हैं मेरे पास में कि पन्ना की रिंग प्लेटिनम में बना के दो या प्लेटिनम का छल्ला बना के दो। तो मुझे लगा संभवतः आज ये अच्छा होगा कि प्लेटिनम धातु पर ही चर्चा कर ली जाए। हम आयुर्वेद के शास्त्रों को खंगालते हैं तो प्लेटिनम का कोई उल्लेख मुझे अभी तक नहीं मिला है कि जहाँ पर प्लेटिनम धातु के बारे में ही कुछ कहा गया हो। हाँ, रस शास्त्रों में महारजत जरूर मिलता है, किंतु महारजत प्लेटिनम ही है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम संबंधी और भी धातुएं जैसे पैलेडियम, इरिडियम, रुथेनियम, तो इस प्रकार की धातुएं ये एक ही परिवार की हैं, एक ही माता पिता की संतानें हैं। तो उसमें से महारजत क्या प्लेटिनम को ही कहा जा रहा है या किसी और धातु को कहा जा रहा है, इस निचोड़ पर मैं तो अभी नहीं पहुंच पाया हूं। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के ऊपर हम चर्चा कुछ करें, इसके लिए मैंने अपने रिसर्च, अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव, इनके आधार पर ही कुछ डिसीजंस लिए हैं जो कि मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूं, और इस धातु की प्रवृत्ति कैसी है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो आप ये जान लें कि जो लोग इच्छुक रहते हैं प्लेटिनम की ज्वेलरी हम धारण करें या प्लेटिनम की रिंग्स, चाहे छल्ले रूप में ही क्यों ना हो, प्लेन छल्ले के रूप में ही क्यों ना हो, वो हम धारण करें, उनकी सूचनार्थ मैं बता दूं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा मैंने सुना है कि केवल 15 या 20 लोग ही हैं जो प्लेटिनम को आकार दे सकते हैं या देना जानते हैं। हो सकता है मेरी सूचना गलत हो सकता है 20 से ज्यादा हो या हो सकता है 20 से भी कम हो, किंतु मैंने जो सुना है, जो मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, तो मुझे ऐसी ऐसी सूचना है कि 15-20 लोग, इतने ही लोग हैं जो प्लेटिनम की इंडस्ट्री में ज्वेलरी बनाने के संबंधित आर्टिकल्स को तैयार करने के संबंधित काम में जुटे हुए हैं। तो इतना मेरी सूचना में आया है। तो प्लेटिनम की प्रवृत्ति पर जानने से पहले हम ये जानें कि ये धातु आखिर कैसे काम करती है, किन ग्रहों से इसका संबंध है और आखिर क्यों, यदि किसी ग्रह का नाम भी मैं लेता हूं तो आखिर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, जो मैं समझ पाया हूं आपको मैं जल्दी समझाने का प्रयास करता हूं। हम बात करते हैं प्लेटिनम की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो पीरियोडिक टेबल है, यहां पर इसका स्थान क्या है। इसका स्थान है 78। वहीं सेकंड मेटल की बात करें, प्लेटिनम से ठीक ऊपर +1 में, +1 79 में यह है गोल्ड, और हम एक और जोड़ दें +1 तो ये 80, ये स्थान है पारद का, मरकरी मेटल का। तो अब आप देखिएगा कि सोने से एक एलिमेंट जिसमें ज्यादा हो तब तो वो पारद बन जाता है, और इसी का एक एलिमेंट यदि कम हो तो वो प्लेटिनम बन जाता है। तो सोने के बहुत समीप है, इसका मतलब कुछ तो इसमें खास है। तो इसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता कि किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता, इसमें कुछ तो विशेष है। पारे का तो मैं क्या ही गुणगान करूं। पारा यदि पूरी तरह से शोधित हो, आयुर्वेद के आधार पर इसका शोधन किया हो, ये सिद्ध किया हो, सिद्ध से तात्पर्य कि जो जो रिक्वायर्ड है वैसे वैसे प्यूरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप हो जाए तो पारा सिद्ध भी होता है। यदि इस प्रकार का पारा हो तो उसके तो कहने ही क्या, इसकी तो महिमा हमारे शास्त्र भी गा गा कर, मतलब बहुत अद्भुत रूप से इसका वर्णन मिलता है। और गोल्ड भी कुछ कम नहीं है, पीछे नहीं है। गोल्ड साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप या विष्णु का स्वरूप साक्षात कहा जाता है, पारद को शिव का स्वरूप कहा जाता है। प्लेटिनम की कोई विशेष जानकारी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध अभी तो नहीं है। तो आपको मैं जो बताना चाह रहा था मैं आपको वो बताता हूं। 78 नंबर है प्लेटिनम का पीरियोडिक टेबल में, 79 है गोल्ड का और 80 है मरकरी का। स्वर्ण की हम यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गलता है। मोटा मोटा आप इसको 1100 माने। और वहीं प्लेटिनम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1768 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इसको मोटा मोटा 1800 डिग्री ही मानिए। तो जो भी धातुएं बहुत अधिक गलनांक पर, गलनांक यदि बहुत बड़ा है तो उसमें जो गुण हैं वो शनि के होते हैं, शनि के गुण। तो यहां से एक तो पुष्टि यह होती है कि प्लेटिनम में शनि का गुण है। दूसरा, इसका काठौर्य कितना कठोर है। सोने के मुकाबले प्लेटिनम काफी कठोर है और पारद के मुकाबले भी प्लेटिनम काफी कठोर है। कठोरता लगभग इसकी 3 के समीप है, 3 से 3.5। हम यदि धातु लोहे की बात करें, लौह, तो यही हार्डनेस लौह की होती है। जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र लौह को शनि का बताते हैं,
उसी प्रकार से यह सारे गुण इस प्लेटिनम में भी हैं। केवल एक चीज का अंतर है कि जो लोहा है इसमें मंडूर उत्पन्न होता है, मंडूर मतलब जंग, और प्लेटिनम एक ऐसा मेटल है जिसमें किसी प्रकार का कोई मंडूर उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, लीस्ट कम से कम रिएक्ट करता है, नॉन रिएक्टिव इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत कम करता है प्लेटिनम। तो मजबूती जो है इसकी वो लोहे से मेल खाती है, और जो प्लेटिनम का सौंदर्य है वो लगभग मेल खाता है शुक्र से, और मजबूती, गलनांक ये मेल खाती है शनि से। तो मोटा मोटा मैं यह सोच पाया हूं, समझ पाया हूं कि इन दो ग्रहों का मेल प्लेटिनम में है। अब हम बात करें चांदी की, सिल्वर, इसमें भी दो ग्रह काउंट होते हैं। एक होता है शुक्र, एक होता है चंद्र। अब आप देखिएगा चांदी को जब गर्म करा जाए तो क्या अवस्था आती है, प्लेटिनम को जब गर्म करा जाए तो क्या अवस्था आती है। दुनिया का लगभग जितना भी प्लेटिनम उत्पन्न होता है, लगभग जितना भी, जैसे मान लो 100 किलो यदि पैदा हो रहा है तो इसमें से 50 किलो केवल और केवल जेवर यानी कि ज्वेलरी, आभूषण बनाने के काम में आती है। इस मेटल में से 100 किलो में यदि निकलती है धरती में से तो 50 किलो, लगभग 50% आभूषण बनाने के ये मेटल काम में आता है पूरी दुनिया में। और जो ये निकल रहा है प्लेटिनम, ये सर्वाधिक निकलता है अफ्रीका में, इस धरती पर। भारत में, तमिलनाडु में भी कुछ इसके खनिज प्राप्त हुए हैं, भारत में, तमिलनाडु में भी निकलता है, कहने का तात्पर्य यह है। पर मुख्य रूप से यह अफ्रीका से, लगभग जितना टोटल प्रोडक्शन है उसका 80% अफ्रीका से ही निकलता है। तो अब आगे हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं कि इसमें ग्रहों की क्या चाल है, क्यों मैंने प्लेटिनम को शुक्र और शनि का कहा, क्यों मैंने चांदी को शुक्र और चंद्र का कहा। मोटा मोटा हिंट मैं दे चुका हूं। अब कुछ व्यवहारिक दुनिया में चलते हैं, यानी कि प्रैक्टिकलिटी में चलते हैं। ये प्लेटिनम हमने मंगाया है, बेंगलोर रिफाइनरी नाम से कंपनी है, और इनका दावा है कि 99.9% शुद्ध प्लेटिनम देते हैं। तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए सूचनार्थ हमने ये 30-32 हज़ार रुपये चित्त करे हैं। इसका मेरे को कोई अनुभव नहीं है, किंतु क्या होता है इसकी जानकारी सूचनार्थ आपके जानने के लिए भी ये, इस पर हम आगे कार्यवाही करेंगे। तो ये तो प्लेटिनम का टुकड़ा है, 10 ग्राम का ये बिस्कुट। वहीं ये चांदी का एक टुकड़ा है, इसकी शुद्धता 99.99% है। इस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लोगों को इसकी बहुत सारे वस्तुएं बनाकर दे ही रहे हैं। ये प्रथम बार मेरा इससे पाला पड़ा है। ये प्लेटिनम, ये सिल्वर, दिखने में लगभग समान, लगभग इसकी चमक, आभा सब समान। फिर भी इसमें जैसे शुक्र और चंद्र, और इसमें शनि और शुक्र कैसे बने रहते हैं, क्या ऊर्जा का लेवल है, अब वो हम सबसे पहला इसके अंदर जो सहायता करेगा हमारा, वो सहायता करेगा सूर्यदेव। तो अग्नि तत्व से इसकी जानकारी और सूचना को हम लोग पकड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें काफ़ी तेज़ तापमान पहुंच जाता है, लगभग 1300-1400 इस गन से तापमान पहुंच जाता है। और अभी हम इसको कुछ लेवल पर हीट करके देखेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर पर नहीं लेके जाएंगे, सिल्वर पर तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है, और प्लेटिनम पे हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि हाईएस्ट तापमान पे लेके जाया जाए। इसका क्या होता है दिखाते हैं आपको। ये चांदी को हम सबसे पहले गर्म करते हैं। यह लगभग इतनी सी देर में ही मेल्टिंग की अवस्था में आ गई है, किंतु यही मैंने इसको रोक दिया है। लाल पड़ती हुई दिखाई कुछ पड़ती है, जैसे लाल हो गई हो। यह देखिए, यह गर्म भी हो गई है। इसको मैं बुझा देता हूँ पानी में। ये इस प्रकार का स्वरूप इसका देखिए, कुछ हिस्सा दूधिया हो गया है, जहाँ से ये चिमटी पकड़ में आ रही है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा कुछ दूधिया कलर, चंद्रमा का हिस्सा प्रकट हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ, और अब काम करेंगे प्लेटिनम पे। इसको मैं गर्म करता हूँ लाल तेज, देखते हैं क्या होता है।
ये मैंने इसको रेड हॉट कर दिया है, लाल तेज बिल्कुल, किंतु इसका कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। ना ये गली, ना कोई ऐसी अवस्था दिखी, ना पिघलने जैसा कोई सिम्टम ही दिख रहा है, ना ही इस पर कोई दूधिया रंग उत्पन्न हुआ है। दोबारा एक बार ट्राई करेंगे हम। यह देखिए आप, ये प्लेटिनम बहुत तेज गर्म करने पर भी इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो शनि के तत्व भरपूर मात्रा में इसमें उपस्थित हैं। और ये देखिए आप, जब ये ठंडी हो गई तो इसमें चमक वैसी की वैसी बनी हुई है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इसमें शुक्र की ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में बनी हुई है। शनि और शुक्र का योग वैसे राजयोग की श्रेणी में आता है और ये किसी राजयोग से कम नहीं। तो ये आप देखेंगे, ये धातु अब ये बहुत गर्म होगी, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। आप ये देखिए दोनों पर अग्नि का कैसा प्रभाव हुआ है। प्लेटिनम की चमक में कोई कमी नहीं, चांदी पर दूध या आभा, दोनों की शुद्धता 99.9% है, किंतु अंतर अग्निदेव स्पष्ट दिखा देते हैं। तो यह शुक्र और चंद्र आभा दिखाई दे रही है, यह शुक्र और शनि, प्लेटिनम शुक्र और शनि आभा दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार से ये बिस्कुट वैसा का वैसा ही बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं, जैसा आया वैसा ही बना हुआ है। इसी कारण से जो अधिकांश ज्वेलर्स हैं वो इसको हाथ लगाने से भी डरते हैं। जैसा आपने किसी नॉर्मल जो आपके शहर में जो आपके स्थानीय ज्वेलर उनको जाके बोल दिया, जो आभूषण बनाते हैं, कि प्लेटिनम की अंगूठी चाहिए, तो वो इसीलिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलाना ही बहुत मुश्किल है, इसको मेल्ट करना ही बहुत मुश्किल है, फिर आकार देना तो दूसरी बात है। इसको आकार देना भी बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। सोने के मुकाबले काफ़ी कठिन है, चांदी के मुकाबले काफ़ी कठिन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको मेल्ट करना, मेल्टिंग ही नहीं होती है। तो इस कारण से कोई भी सामान्यतः आपके शहर में कोई भी ज्वेलर होगा तो इसके लिए हाथ खड़ा कर देगा। प्लेटिनम का हम कुछ नहीं कर सकते। जाने अनजाने या जिसको जानकारी नहीं है वो एक बार को आपसे हो सकता है कि इसमें बोल दे कि हाँ हम करके देंगे, किंतु वो नहीं करेगा, नहीं होगा। या तो किसी प्लेटिनम का जो कारीगर है, जो कि भारत में आपको बता रहा हूँ 15-20 लोग ही काम कर रहे हैं, या तो वो बना के देंगे आपके यहाँ से, उसके पास वो रिंग जाएगी, वो बना करके आपको रिंग बना करके देगा, किंतु सामान्यतः हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस पर अब हम अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब 30-32 हज़ार रुपये चित कर ही दिए हैं तो मैं भी क्यों पीछे हटूँ, आज पूरा ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसको बेलन में डालेंगे और देखते हैं फैलाव क्षमता क्या है। जय चक्रधारी। तो ये चांदी और प्लेटिनम में ले आया हूँ, इनको बेलन में से निकाल के दिखाते हैं कि क्या समस्या आती है, फैलाव कैसा होता है। तो पहले तो चांदी की हम करेंगे। ये बेलन में चलाता हूँ, बीच में से इसको निकालेंगे, दबाव दे करके ये लगभग और पतला हो जाएगा। तो बेलन में से निकालने पे आप देखेंगे ये वही चांदी का टुकड़ा है जो पतला होता होता इतना लंबा हो गया है। अब अगला काम प्लेटिनम का होगा कि बेलन क्या रिएक्शन देता है। अब मुझे हालांकि भय तो इस बात का है कि कहीं इसकी जो कठोरता है वो इन बेलनों को ही ना तोड़ दे, किंतु फिर भी यदि टूटता भी है तो ईश्वर की इच्छा, हम नया बनवाएंगे। किंतु आज इसका प्रयोग पूरा करेंगे और भविष्य में यदि जच गई तो प्लेटिनम का सामान भी बना के देंगे। वर्तमान में जो रोग सबको लगा हुआ है वो प्लेटिनम के आभूषण बनाने वालों को भी लगा हुआ है। आपको बता देता हूँ वो क्या रोग है। वो भी इसके अंदर मिलावट करते हैं और कहते हैं कि 95% प्योरिटी के ऊपर प्योरिटी बनाना संभव नहीं है। गोल्ड में भी यही चीज़ सामने आई थी, सिल्वर में यही चीज़ सामने आई थी, इसको तो हम लोग तोड़ चुके हैं। गोल्ड का आभूषण हम लोग बना के लोगों को उपलब्ध कराते ही हैं जिसकी शुद्धता 99.9% हो। चांदी में भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बारी परमात्मा की प्रेरणा हुई, उन्हीं की दया हुई, सुदर्शन चक्रधारी योगीराज श्री कृष्ण ने यदि कुछ कृपा करी तो निश्चित रूप से प्लेटिनम भी आपको 99.9% शुद्धता में ही आभूषण के रूप में भी प्राप्त होगा। आइए हमारा काम शुरू करते हैं। यह बेलन बड़ी सावधानी से, इसमें यदि हाथ आ जाए, इस बेलन में यदि हाथ आ जाए तो हाथ का चूरमा बन जाता है। तो बड़ी सावधानी से हम ये काम करेंगे। प्लेटिनम में फैलाव तो हो गया है, ये देखिए आप, और हमारे बेलन सुरक्षित हैं। प्लेटिनम में फैलाव हो गया है तो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब नहीं हुआ। दोनों की चमक में रात दिन का अंतर है। प्लेटिनम की चमक बहुत अधिक बनी हुई है, चांदी की चमक कमजोर पड़ गई है। तो यानी कि प्लेटिनम रिएक्शन ही नहीं करता। यह यहाँ पर भी सिद्ध होता है, किसी प्रकार का कोई ऑक्सीडाइजेशन इस पर नहीं होता। बड़ा कठिन काम। तो ये प्लेटिनम और ये सिल्वर दोनों में
अभूतपूर्व अंतर, दोनों की कार्यप्रणाली में अंतर, दोनों के ग्रहों में अंतर। मैंने आपको पूरी जानकारी दी कैसे क्या प्लेटिनम काम कर रहा है, किन ग्रहों के लिए काम कर रहा है, ज्वेलर्स अमूमन क्यों नहीं इसको बना पाते, चांदी या सोना बनाना इसकी अपेक्षा कितना आसान है, इसकी अपेक्षा बहुत आसान है। और यहाँ तक मैंने आपके सामने स्थितियाँ प्रकट करी हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कम से कम शब्दों में, प्लेटिनम शुक्र और शनि का संयोग है, यह राजयोग प्रकट करता है। इसको पहनना, धारण करना शरीर पर निश्चित रूप से लाभ देगा, किंतु यदि शुद्ध अवस्था में पहना जाए तो मुझे लगता है वहाँ पर यह बहुत अधिक कारगर होगा। यदि वही गणित सब लोग कहेंगे कि मिलावट करनी पड़ेगी तो इसका कोई विशेष लाभ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही चांदी में इसकी शुद्धता 99.9% है, तो इसके हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे परिणाम हैं। जिन लोगों ने इसका कड़ा पहना, सर्दी जुकाम में भी आराम मिला है उनको, उनके सोचने समझने की क्षमता में आराम मिला है, उनका मन, जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है उसमें आराम मिला है, जिनको क्रोध बहुत आता है उसमें आराम मिला है, मन की चंचलता, किसी जगह मन ठहर नहीं रहा, चांदी धारण करने मात्र से भी उसका मन ठहरता है। तो इस प्रकार के कई सारे फीडबैक हमको आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। प्लेटिनम पर अब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो तो परमात्मा जाने, हमारा जो काम है हम वो करना शुरू कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपको इस संबंध में किसी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर 9887917255 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।